हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता वीकली में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते। विषय मतलब किसी भी इंद्रिय भोग की अभिलाषा को बंद कर देने पर भी हमारी अभिलाषा इच्छा तो बनी ही रहती है। उदाहरण से अगर मैं टीवी देखना अगर बंद कर दूं कि चलो मेरे बच्चे का पेपर है, मैं टीवी देखना बंद कर दूं, विषया विनिवर्तन्ते, लेकिन फिर भी मेरे अंदर टीवी देखने की इच्छा तो रह ही जाती है। या फिर किसी रोगी का उदाहरण लें, कोई रोगी है और उसको डॉक्टर ने बोल दिया तो मैंगो नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हें डायबिटीज है। तो रोगी कहेगा कि ठीक है मैं आम नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को आम खाता हुआ देखकर, अपने परिवार को आम खाता हुआ देखकर या किसी और को, उसके मन में वो अभिलाषा है तो वो वापिस आ जाएगी। तो उसके मन में से अभी अभिलाषा नहीं गई है, उसने उसको बस खाना बंद कर दिया है। तो निराहारस्य शब्द का अर्थ दो तरीके से समझना चाहिए। निराहार होकर के योगी लोग सोचते हैं कि हम इस भौतिक संसार के विषय वासनाओं को बंद कर देंगे, बस बंद कर दो। इसलिए कई लोग मौन व्रत धारण करते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में इच्छाएं चलती हैं, बहुत सारी इच्छाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। तो निराहार हो जाने का मतलब है आहार ही नहीं खाऊंगा, और दूसरा निराहार का शब्द है मैं इंद्रिय भोग नहीं करूंगा। तो ये इसको हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। निराहार मतलब आहार ही नहीं खाऊंगा और निराहार मतलब मैं इंद्रिय भोग नहीं करूंगा। लेकिन इसको बंद कर देने पर भी इच्छा तो बंद नहीं हो रही। तो भगवान कह रहे हैं कई अष्टांग योगी हैं संसार में, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि तक जाने का प्रयास करते हैं। यम मतलब हम कुछ चीजों को नहीं करेंगे, नियम इन चीजों को हम पालन करेंगे, यम नियम। फिर करते हैं आसन, आसन लगाएंगे, और मयूर आसन और कई प्रकार के आसन लोग पार्कों में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, यौगिक क्रिया करते हैं। आसन प्राणायाम सांस की क्रियाएं करेंगे खूब सारी। प्रत्याहार करेंगे कि भाई हम आहार ये वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, वो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म इच्छाएं तो रह ही जाती हैं। ध्यान लगाएंगे, धारणा मतलब कंसंट्रेशन करेंगे, और समाधि ट्रांस तक जाने का प्रयास करेंगे, फिर भी अपनी इच्छाओं को वशीभूत नहीं कर पाते हैं। तो आप भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम्हें अपनी इच्छाओं को समाप्त करना है तो अपनी इच्छाओं को डोवटेल करना पड़ेगा। डोवटेल शब्द मतलब है डाइवर्ट, परिवर्तित। जैसे मैं अगर टीवी देखता हूं तो टीवी देखने की इच्छा बंद नहीं कर सकता हूं। टीवी के अंदर मैं मूवी देखने की बजाय भगवान के सीरियल देख सकता हूं, रामायण महाभारत या फिर और कुछ कृष्णा सीरियल देख सकता हूं। तो मैंने अपनी इच्छा को डोवटेल किया है। कैसे? तो कहते हैं भगवान रसवर्जम रसोऽपि यस्य। रसवर्जम रस तो है, लेकिन भौतिक रस से आध्यात्मिक रस की प्राप्ति हो रही है। रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। परम रस की प्राप्ति करनी पड़ेगी और फिर निचला रस अपने आप ही बेकार हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सड़क पर एक आइसक्रीम खाता रहता है 5 रुपए की 10 रुपए की, लेकिन एक दिन वो क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खाए किसी 5 स्टार में, कहेगा वाह ये होती है आइसक्रीम, मैं तो कौन सी खाता था सड़क वाली आइसक्रीम, और उसका वो रस समाप्त हो जाएगा। जब परम रस मिलता है तो लोअर रस चला जाता है। परम शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए कृष्ण को परब्रह्म, परमेश्वर, पर भगवान कहा जाता है। तो दृष्टवा शब्द का अर्थ खाली देखना नहीं कि कृष्ण को देखने से ही सारा का सारा रस समाप्त हो जाएगा। देखने से भी काफी पाप नष्ट होते हैं, लेकिन मूल इच्छाएं जाएंगी। दृष्टवा शब्द का अर्थ है संबंध स्थापित करना। आप कहेंगे कैसे? दृष्टवा मतलब संबंध स्थापित करना। जैसे एक लड़के वाले लड़की वाले को देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? लड़की को देखते हैं और देखने के बाद में संबंध स्थापित होता है। ऐसे ही हम मंदिर में जाएं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें और उनके साथ कोई संबंध स्थापित करें, वात्सल्य भाव में, साख्य भाव में, या फिर दास्य भाव में, शांत भाव में, या माधुर्य प्रेमी के भाव में। जब हम कोई संबंध स्थापित करेंगे और संबंध स्थापित होने के बाद हम उनके नाम का जप करेंगे, उनके गीता रूपी शास्त्र पढ़ेंगे, उनके आदेशों को अनुसरण करेंगे अपने जीवन में, उनको लगाया हुआ प्रसाद रूपी भोग जो है वो प्रसाद ही खाएंगे,
तो फिर हमारे जीवन में जब परम रस प्राप्त होगा तो लोअर रस, संसार का भौतिक रस अपने आप इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे कई हमारे लोग मिलते हैं जो वैष्णव हैं और वो बताते हैं पहले मैं स्मोक करता था, अल्कोहल पीता था, चाय कॉफी, लहसुन प्याज, नॉन वेज, मैं सब कुछ खाता था, लेकिन जब मैं कृष्ण भक्ति के इस रस में सराबोर हो गया, इसमें मैं प्रवेश कर गया, तो मेरा वो निचला रस, स्मोकिंग छूट गई, अल्कोहल छूट गया, नशे की आदतें छूट गई, टीवी देखना, मूवीज जाना, मतलब वो सारा बेकार जिसको मुझे एडिक्शन लगता था। ऐसे कई लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, वो कहते हैं मोबाइल छोड़ना चाहते हैं, मोबाइल नहीं छूट रहा, हम टीवी छोड़ना चाहते हैं लेकिन टीवी नहीं छूट रहा। परम दृष्टवा, परम रस की प्राप्ति करोगे, निचला रस अपने आप चला जाएगा। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण आते हैं। ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने कई हजार सालों तक तपस्या करी, लेकिन जब इंद्र घबरा गए, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे और राजा बनने के बाद वो ऋषि बनने के लिए आए, और उनको समुद्र मंथन से निकली हुई जो अप्सरा थी सबसे खूबसूरत, उसको भेज दिया गया इंद्र के द्वारा मेनका को, और कहा इसकी तपस्याओं को चेक करो। तो कोई यौगिक बल के, तपस्या के बल पर चाहे कि मैं इंद्रिय भोग की इच्छा, एडिक्शन से छूट जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कैसे करें? परम दृष्टवा निर्वर्तते, जब परम रस की प्राप्ति होगी तो ये निचला रस चला जाएगा। उस विश्वामित्र ने मेनका के साथ में संबंध स्थापित किया, इतने साल तपस्या करने के बाद भी वो अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाए थे, और उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला था, जिसका बाद में विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुआ, और फिर उन्होंने भरत रूपी पुत्र को जन्म दिया। तो हमें समझना चाहिए, विश्वामित्र इतने साल तपस्या करके भी इच्छा समाप्त नहीं कर पाए। वहीं हम देखते हैं हमारे वैष्णविज्म में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, श्रील हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य, भगवान के नाम का जप करते रहते थे हर टाइम, और नाम जप करते 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 उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि एक बार एक स्त्री आई उनको लोभित करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए रात के समय, और आकर के कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ हरिदास। उन्होंने कहा मैंने एक फिक्स राउंड रखा है कि मैं इतनी माला करूंगा, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, तो मेरी नियम पूर्वक संख्या समाप्त होने पर ही मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। तो वो बैठी रही और भगवान के नाम का जप सुनती रही। एक रात गुजर गई, दूसरी रात फिर वो अपने सौंदर्य को फिर सुंदर बना करके पूरी तैयार होकर फिर दूसरे दिन आई। हरिदास ठाकुर फिर नाम का जप करते रहे और उनकी बात नहीं सुनी। कहा नाम पूरा होगा तब मैं आपसे बात करूंगा। 2 दिन बीत जाने के बाद जब तीसरा दिन आया, उस स्त्री का हृदय परिवर्तित हो गया, वो हरिदास ठाकुर की भक्त बन गई और उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली। तो आप ये देखिए, एक जगह तपस्वी जो है इतने हजार साल तप करके भी एक मेनका की पायल की झनकार से बिखर जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा तो है। जैसे उस इच्छा में किसी ने घी डाला, आग दोबारा से लग गई। लेकिन वहीं दूसरी जगह हरिदास ठाकुर जो हैं, उन्होंने नाम जप से खाली ऊपर से क्रियाओं को नहीं बंद किया, क्योंकि उन्होंने परिवर्तित कर दिया है परम रस की प्राप्ति में। अंदर इतना आनंद है कि ये सारे संसार के रस फीके लगने लग गए। तो आशा करते हैं आप भी अपने जीवन में परम रस की ओर अग्रसर होंगे और अपने जीवन को आनंदित बनाएंगे। संसार के रस अपने आप, ये जो भौतिक दुख दे रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे। परम रस को प्राप्त करिए, जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा।